हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लाइव में स्वागत है। आज लेके आया हूं भाई मैं चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास 4। और आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो इस टाइप के होंगे कि वो कहेगा किसी धन को ए बी में किस प्रकार बांटे या कितना कितना बांटे, क्या ए का 2 वर्ष के बाद और बी का 3 वर्ष के बाद क्या हो, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या हो, बराबर हो। ठीक है। और भाई मैंने जो है एक एग्जाम्पल लिखा है इसका। अगर आपके ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन भी भाई आपके समझ में क्या है आ जाएंगे। बस आप एक कोशिश करो कि ये एग्जाम्पल क्या है समझ लो। ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये, 420 रुपए को ए व बी में किस प्रकार बांटा जाए कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ए का 1 वर्ष का मिश्रधन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज और बी के 3 वर्ष के मिश्रधन के बराबर है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आप देख लो बस इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसकी दर उठाएंगे। ये 10% है, इसे क्या लिखूं, परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे में क्या होगा 100 और ये कट जाएगा कितना 1/10। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि 10 रुपए पे कितने मिल रहा, 1 रुपया मिल रहा। जब 10 रुपए पे 10% की दर से आपको 1 रुपया मिले, क्लियर है। चाहे आप निकाल लो 10 का, अगर 10 रुपए का 10% की दर से 1 वर्ष का आप क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो देखो ये कितना होगा 1 ही। इसका अर्थ यही होता है। अब मुझे बताओ 10 रुपए है, 1 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 11। अब आपको ये कितनी बार लिखना है 10 11 10 11, तो आपको इनके वर्षों का अंतर देखना होगा। यहां 1 वर्ष का मिश्रधन है, यहां 3 वर्ष का मिश्रधन है। ठीक है। तो आप लेंगे 2 बार, यहां 2 वर्ष का अंतर है तो 100 10 लेंगे, फिर कितना होगा 11। अब इनकी गुणा कर दो 100 और जो कितना आएगा 11 11 121। क्लियर हो गया। इसका अर्थ है कि 100 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा 121 और ब्याज पूछो तो क्या होगा 21। क्लियर हो गया। हमने 2 वर्ष का क्यों लिया कि इनके वर्षों का अंतर क्या है 2 है। अब वो क्या कह रहा है ध्यान देंगे, 420 रुपए को ए बी में किस प्रकार बांटा जाए कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन। ध्यान देंगे इसका तो 1 वर्ष का मिश्रधन और इसका बी का 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर है। जब ए का तो 1 साल का ब्याज ही और बी का 3 साल का ब्याज जोड़ के बराबर हो रहे, तो इसका मतलब ए का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई आप अगर 110 का 1 वर्ष का क्या निकाल लो, ब्याज निकाल लो तो 10 11 होगा 10% की दर से, और मैं 100 का निकाल लूं तो कितना होगा 1 वर्ष का 10, क्योंकि वो पैसे ज्यादा है तो उसका मिश्रधन क्या होगा ज्यादा ही होगा, यानी ब्याज भी क्या होगा ज्यादा ही होगा। अब एक काम करो आप, मैं क्या करो, ये ए है यो बी है, किसका पैसा कम समय तक लग रहा, ए का या बी का, ए का। तो ए का कम लग रहा तो ए का मान क्या होगा, इसे कम वर्ष का ब्याज मिल रहा तो इसका पैसा ज्यादा होगा, तो क्या करेंगे इसे पलट देंगे। आपको इन क्वेश्चन में ध्यान रखना, कहीं तो पलटने की जरूरत पड़ेगी और कहीं पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पर आपको फोकस करना है। मैं इसे पलट रहा हूं क्योंकि इसका 1 वर्ष का मिश्रधन उतना ही होगा जो बी का 3 वर्ष का होगा, तो मैं बता रहा हूं आपको 121 अनुपात 100। अब आप ध्यान देंगे, यहां से समझेंगे बात। ये काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। यहां के बाद अगर आपकी समझ में आ गया तो ये भी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, यहां 100 आया, यहां 121 आया। हमने क्या करा, इसका हमें कितने साल का ब्याज जोड़ेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे 100 में हम बी में 3 वर्ष का। ध्यान दो आप इस बात पे। और ए पे कितने वर्ष का जोड़ेंगे, 1 वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे। इसका तो 3 वर्ष का और इसका क्या करा 1 वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद इनके मिश्रधन क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। हमने इस अनुपात को इस तरीके से तैयार किया कि इसे हमने 1 वर्ष बाद क्या 1 वर्ष के बाद मिश्रधन जोड़े, तो इसे मैं 2 वर्ष का पहले ही जोड़ रखा।
और 1 वर्ष का जोड़ेंगे तो 3 वर्ष पूरे हो गए, और यहां 3 का वर्ष करेंगे तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां हमने इस तरीके से अनुपात तैयार किया है, इसे 2 वर्ष का पहले से एडवांस क्या दे दिया, ब्याज दे दिया। इसे 2 वर्ष का पहले से एडवांस ब्याज दे दिया, और इस पे क्या करा, जितने वर्षों का अंतर होगा ना हम उसे पहले से ही क्या दे देंगे, उतना ही ब्याज क्या फालतू दे देंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। 100 रुपए का अगर मैं 2 वर्ष का 10% की दर से मिश्र धन निकालूंगा तो 121 होगा। देखो आप, फार्मूला है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। 2 वर्ष है, ए का मान कितना है निकालना हमें, पी कितना है हमारा 100, 1 प्लस 10 बटे 100 की पावर 2, कट गया इससे 10 के दम से 11, तो ये 2 बार है तो 11 बटे 10, और ये कितना आ 11 बटे 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ गया 121। इसका अर्थ है कि इसमें 21 रुपए ब्याज है। अब ये 2 वर्ष बाद 100 रुपए कितने हो जाएंगे, 121 हो जाएंगे, 121 हो जाएंगे, और यहां 2 वर्ष का पहले से दिया हुआ है, अब बराबर हो जाएगा। अब 2 वर्ष का 10 में जुड़ गया, अब 1 वर्ष का और जोड़ेंगे इसमें, और इसमें तो 1 वर्ष का जुड़ रहे हैं तो बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। इसलिए यहां पर हमें अनुपात ऐसा तैयार करते हैं जिसमें 2 वर्ष का पहले से एडवांस दे रखेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, देखो आप यहां पर अगर मैं इसका 3 वर्ष का निकालू, 2 वर्ष का तो 121 आ गया। ठीक है, अब मैं इसका 3 का निकाल लूंगा, इसका 1 का जोड़ूंगा, तो देखो ये दोनों बराबर आएंगे। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका तो 3 वर्ष के बाद मिश्र धन और इसका क्या 1 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या है, बराबर है। पहला आप 121 का 1 वर्ष का निकाल लो, 121 मूलधन गुणा दर, साधन ब्याज की तरीके से निकाल दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय 1 वर्ष बटे 100 0 0, तो कितना आएगा ये 12.1 आ जाएगा। अरे 121 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 121 में कितना जोड़ेंगे हम, पॉइंट यहां है 12.1 1333, तो कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा दशमलव एक बाद, तो कितना हुआ 133.11 आ जाएगा। इसका एक काम करेंगे, 3 वर्ष का निकालो आप, इसका 3 वर्ष का निकालूंगा तो यहां पावर 3 कर दूं। देखो आप, मैं इधर कर रहा हूं, इसका 3 वर्ष का निकालेंगे 100 रुपए का, 100 रुपए का ऊपर ले जा रहा हूं इसे, 100 रुपए का मैं 3 वर्ष का निकाल रहा, तो ए बराबर, इसका फार्मूला हमारा है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3 निकाल लो। तो ए का मान कितना है हमारा निकालना है हमें, पी का मान कितना है 100, और यहां कितना हुआ 10 लिखूंगा, यहां ये कट जाएगा तो कितना 11 बटे 10, 11 बटे 10 और 11 बटे 10, क्यों लिया 3 बार, पावर 3 है, 1 0 2 0 कट जाएगी, इनकी गुणा करेंगे तो कितना होगा 13 31 होगा, और बटे में 10 है तो दशमलव कितना होगी 133.1 आ गई। क्लियर हो गया। बस आपको क्या करना है, जिसका पैसा कम टाइम तक ब्याज पर रखा जाएगा उसे ज्यादा लेना है, जिसका पैसा कम टाइम तक रहेगा उसे, जो ये 1 वर्ष का मिश्र धन है तो हमने सब पहले से क्या करा, इसका 1 वर्ष का मिश्र धन निकालना, तो हमने सब 2 वर्ष पहले ही बढ़ा दिया, दर तो सेम है, और इसका 3 वर्ष का तो 3 वर्ष का निकाल लो, दोनों का देखो, इसका तो 1 वर्ष का जोड़ेंगे, इसका 3 वर्ष का जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा हमारा 133.1 होगा, क्योंकि हमने इसमें 2 वर्ष का पहले से जोड़ दिया। तो हमें इस अनुपात में अपना धन क्या है बांटना चाहिए। अगर इस अनुपात में बांटेंगे, 2 वर्ष का सब फालतू देंगे, अब क्या करेंगे, अब वो पूछ रहा है धन पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ये दोनों धन है इस अनुपात में बांट रहे, तो अनुपात को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा ये 221 बराबर, इसके धन के रख लेंगे 442, इसे काट दें कितनी बार 2 बार। अब इसका मान निकालना तो 121 की गुणा कर देंगे, 2 गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसका आ जाएगा इतना, और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 बार कटेगा कितना आ जाएगा 200, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 442। क्लियर हो गए भाई। अब आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें बात क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिसका पैसा कम समय के लिए लगेगा, जितने वर्ष कम लगेगा उसे हम उतना ही एडवांस देकर चलेंगे, उस अनुपात में आपको बांटना पड़ेगा। क्लियर है।
अब ध्यान देंगे क्वेश्चनों पे। अब करेंगे क्वेश्चन। आप देखो क्वेश्चन नंबर 23 दिया है भाई, ये किरण की किताब से है, क्योंकि आरएस अग्रवाल में सिर्फ इसका एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है दो साझेदार ए व बी मिलकर 2523 रुपए की राशि 5% वार्षिक, राशि कितनी है 2523 रुपए की राशि, 5% दर कितनी है हमारी 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देते हैं। ए को 3 वर्ष के अंत में प्राप्त, ध्यान देंगे ए को तो क्या है 3 वर्ष के अंत में प्राप्त, और बी को 5 वर्ष, और बी को कह रहा है भाई ये 5 वर्ष के अंत में प्राप्त धन बराबर है। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है। क्या करो सबसे पहले आप इसका क्या परसेंट हटाओगे तो कितना होगा 1/20 आ जाएगा भाई। 5 ध्यान देंगे हम 5% है, इसे तो आप ध्यान रख लो, बट्टे में 100 लेंगे, ये कितनी बार कटेगा 1/20 बार कटेगा। अब कितने वर्षों का अंतर है इसमें 2 वर्ष का अंतर है, तो इसका क्या करेंगे 20, और इस पे ब्याज लग के कितना हो जाएगा 20,21, और 2 बार लेंगे, 2 वर्षों का अंतर है 2 बार लेंगे तो कितना होगा 20, और कितना लेंगे 21, गुणा कर दो इसकी कितना आएगा ये 400, और 21 कितना होगा 441। अब मुझे बताओ आप ए को 3 वर्ष के बाद और बी को 5 वर्ष के बाद क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा बराबर होगा। ये ए है और ये कौन है मान लो बी, तो ए को तो 3 वर्ष बाद, तो इसका मतलब है ए का धन कम समय के लिए लगेगा, इसका धन लगेगा कितने समय के लिए ब्याज पे 5 वर्ष के लिए। तो ए को 2 साल का एडवांस दे दो, तो हम इसे पलटना पड़ेगा क्योंकि यो 2 वर्ष का ब्याज पहले से जुड़ा हुआ है इसमें। तो ए का मान आएगा हमारा 441 अनुपात 400 होगा। क्यों, अब बी का तो 5 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा और ए का कितना जुड़ेगा 3 वर्ष का, इसे 2 का पहले दे रखा तो बराबर धन हो जाएगा। नहीं, इसका आप चाहे निकाल के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, इस पे 5 का निकालो, दोनों बराबर आएंगे। तो इस अनुपात में हमें धन बांटना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, टोटल धन बराबर टोटल धन के ले लो। ठीक है, टोटल धन हमारा कितना है 841 बराबर क्या है 2523 आ गया। क्लियर हो गया। जो कितनी बार कट जाएगा इससे 3 बार पूरा कट रहा, तो 1 बराबर कितना आ गया 3। अब वो किसका हिस्सा पूछ रहा, आप ध्यान देंगे किसका हिस्सा पूछ रहा है, वो किसका हिस्सा पूछ रहा है, वो ए का हिस्सा। और ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा 441 है, तो 441 बराबर क्या चेक कर लो। दोनों तरफ किसकी गुणा करूं 441 की और गुना 441, 3 ही कम 3 गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 रे 13, तो 1323 रुपए क्या है ए का हिस्सा है, और बी का हिस्सा पूछता तो 4 बराबर चेक कर लेंगे, और 400 बराबर चेक कर लेंगे, तो कितना 4 थे 1200, तो क्या 1200 आ जाएगा। क्लियर होना, बस आपको ये ध्यान रखना है ये कहां पर पलटना है कहां पर नहीं पलटना है। पलटना वहां है जिसका धन कम समय के लिए लगेगा, उससे उतना ही एडवांस दे दो। इसमें 2 वर्ष का ब्याज है, तो हमने क्या करा ए को 2 वर्ष का एडवांस पहले ही दे दिया, जो दे दिया 2 को, इसमें 2 का, इसे 2 का पहले दे रखा, और इसे 5 का मिलेगा, इसे 5 का मिला, इसे 3 का मिला, 2 का पहले ही था, तो बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, दोनों पे 5-5 वर्ष का 400 का, दोनों पे 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। आप ध्यान देंगे भाई क्वेश्चन नंबर 26, 2 साझेदार ए बी ने मिलकर 84,100 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उधार देता है। ए को 3 वर्ष में प्राप्त राशि उतनी है जितनी बी को 5 वर्षों में प्राप्त है, तो ए व बी के हिस्सों का अनुपात पूछता है। ठीक है, राशि कितनी है 84,100 रुपए है। अब दर ध्यान देंगे, दर है कितनी है, ए का कितना है, ए का तो 3 वर्ष प्राप्त, ए का लिख देंगे कितना है 3 वर्ष में प्राप्त, और बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है 5 वर्ष में प्राप्त, बराबर है
ए व बी के हिस्सों का अनुपात पूछा। ध्यान देंगे सबसे पहले क्या करें, दर कितनी है हमारी 5%। 5% को क्या लिखूं बताओ, 5% को क्या लिखूं, 1/20। 1/20 है तो 20 हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा 21। वर्षों का अंतर कितना है, 2 वर्ष है तो 20, और फिर कितने लेंगे 21। ये कितना आएगा हमारा 400, और ये कितना आएगा हमारा 441। अब ये अपना धन कितने समय के लिए लगाएगा, ये बताओ आप। ए का धन कितने समय के लिए लगेगा, ए का धन कितने समय तक रहेगा 3 वर्ष। ये ए है, जो बी है। जब इसका कम समय तक क्या, इसे कम समय तक ब्याज मिलेगा और बी को मिलेगा ज्यादा 5 वर्षों तक ब्याज, तो इसे 2 वर्ष बढ़ा दो पहले। इसे 2 वर्ष क्या है, जो क्या इसका मतलब होता है 400 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 441 होगा, तो इसे 2 वर्ष का पहले दे देंगे, उसे पलट दो इन्हें, बराबर कितना लेंगे 400। अब वो पूछ रहा है ए व बी के हिस्सों का अनुपात कितना है, तो हिस्सों का अनुपात पूछ रहा तो अनुपात यही आ जाएगा। या आप अगर ऐसा करोगे, दोनों को जोड़ोगे, इसके बराबर रखोगे, ये कटेगा, फिर उन दोनों को करोगे, तो जो इसमें क्या है, मान लो इसे दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कितना 841 है, 100 बार कटेगा, फिर दोनों में दो तब 100 की गुणा करोगे, फिर अनुपात में लोगे 100, फिर कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर हमारा यही आ जाएगा अनुपात में। तो क्लियर है। अब तक इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, अनुपात तो निकाल रहे थे। अब ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है भाई आर एस अग्रवाल का। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4, और भाई ये क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल में है। ध्यान देंगे 66,300 को ए बी में इस प्रकार बांटिए कि 10 वर्ष बाद बी के भाग का चक्रवृद्धि मिश्रधन 8 वर्ष बाद ए के चक्रवृद्धि मिश्रधन के बराबर हो, जबकि ब्याज की दर 10% है। अब पैसा कितना है 66,300 है, और ये कह रहा है बी तो भाई कितना, बी का तो 10 वर्ष बाद, और ए का कितना 8 वर्ष के बाद मिश्रधन बराबर है। इस धन को ऐसे बांटिए कि मिश्रधन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दर कितनी दी है 10% दी है, तो बट्टे में 100 लेंगे, कट जाएगा तो कितना होगा 1/10। ठीक है, इसका अर्थ हो गया 100 10 लिया, अब 10 पे ब्याज कितना 1, तो मिश्रधन कितना हो 11। अब इन वर्षों का अंतर कितना है, जितने वर्षों का अंतर होगा उतनी बार लिखेंगे हम, 2 लिखे फिर 10, 1 10 ये हो गया, फिर 1 10 हो, फिर 2 वर्षों का अंतर 2 बार लिखेंगे, और कितना आ गया 100, अरे कितना आ गया 121 आ गया। ये इसका अर्थ क्या है कि 100 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 121 होगा। ठीक है, अब इसमें 2 वर्ष का ब्याज जो पहले से जुड़ गया, तो हमें इस धन को इस अनुपात में बांटना पड़ेगा। क्यों, बी का तो 10 वर्ष के बाद। ध्यान देंगे इसे लिख दो ए, और इसे क्या लिखेंगे बी, इसे ए लिख दिया, और इसे क्या लिख दिया बी। अब ध्यान दो आप, ये कह रहा है ए का 8 वर्ष के बाद। भाई ए को कितने साल का ब्याज मिलेगा, मतलब उसके मूलधन में जो सब पैसा बटेगा उसके हिस्से में उसका ब्याज क्या 1 साल का जुड़ेगा 8 का, इसमें 8 का जुड़ेगा, इसका 10 का जुड़ेगा, तो किसे एडवांस देना पड़ेगा हमें, बराबर मिश्रधन जब ही तो होगा। ए को क्या करेंगे, पहले से 2 वर्ष का ब्याज दे दो, तो इसे अनुपात को पलटना पड़ेगा, इसे ज्यादा देना पड़ेगा। जिसके वर्ष कम होंगे उसे क्या देंगे हम 2, जितने इसके वर्ष क्या है 8 है, इसके वर्ष 2 कम है, तो 2 वर्ष का पहले से इसे क्या रखेंगे ब्याज देकर रखेंगे, तो इसे रखेंगे शुरू में कितना 121 और 100, इसे 2 वर्ष का क्या दे दिया, पहले से ब्याज जोड़ दिया इसमें, और ये 100 है। अब इस पे क्या है, बी पे क्या निकल लेंगे 10 वर्ष का ब्याज निकल लेंगे, इस पर 8 का निकल लेंगे, इस पर 2 पहले से ही है, तो इस पे भी 10 का हो जाएगा, इस पे भी 10 होगा, तो बराबर मिश्रधन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इस अनुपात में बांटना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, किस कैसा पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है सवाल में, वो पूछ रहा है ए व बी के इस प्रकार बांटिए, तो क्या करेंगे टोटल धन बराबर टोटल धन के ले लो, दोनों को जोड़ो हैं, कितना है ये दोनों को जोड़ेंगे 221 बराबर रखेंगे 66,300 के, इसे काट देंगे क्योंकि टोटल धन ये हमारा हो गया, ये इसका हिस्सा ये हिस्सा, दोनों जोड़ा टोटल हिस्सा और ये टोटल हिस्सा है, तो बराबर कितना आ गया, यो कितनी बार कटेगा इससे देखो, यो 300 बार कट जाए, 1 बराबर 300,
अब 121 का चेक करना तो दोनों तरफ क्या करो, 121 की गुणा कर दो। गुणा करो आप इसमें 0 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 36,300 आ गया। अगर मुझे देखना था किसका बी का हिस्सा तो 100 की गुणा करता 300 में, तो ये कितना आता, 30,000 आ जाता। क्लियर हो गया, दोनों के हिस्से आ गए। चलो अब ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर 20। भाई इस टाइप के कई क्वेश्चन करा रहा जिससे आपको क्लियर हो जाए सारी बातें। क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे आप 20 ध्यान देंगे। जो कह रहा है 19,515 राशि को दो भागों में विभाजित करने के बाद ए के 7 वर्ष। देखो 19,500 कितना है 15 को दो भाग में विभाजित करने के बाद ए को 7 वर्ष के लिए, ए के तो क्या है जी 7 वर्ष और बी के 9 वर्ष, और बी के कितने हैं 9 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया गया। समय पूरा होने के बाद वे बराबर धनराशि अदा करते हैं, तो ए बी को दी गई धनराशि कितनी है। भाई इन्हें इस तरीके से बांटा गया कि इसके 7 वर्ष और इसके क्या है 9 वर्ष के बाद इनकी धनराशि क्या हो जा रही, बराबर हो जाएगी। अब दर कितनी है हमारी 4%, तो इसे क्या लिखूं 1/25, तो इसका अर्थ हो गया यहां लेंगे 25 तो यहां कितना लेंगे भाई 26। वर्षों का अंतर कितना है, वर्षों का अंतर कितना है 2 वर्ष का अंतर है, तो आप 2 बार लेंगे 25 26। ये कितना आ जाएगा हमारा 625, ये कितना आ जाएगा 676। भाई इनके वर्ग दोनों गुणा करो, दोनों गुणा करो, ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसका धन क्या वर्ष के लिए लगेगा 7 के लिए, जो ए है हमारा ये क्या है बी। ए का धन कितने वर्ष के लिए लगेगा 7 के लिए, और इसका बी का कितना लगेगा 9 के लिए। तो किस एडवांस देना पड़ेगा धन 2 वर्ष का ए को, तो ज्यादा कौन सा है ये वाला, तो ये इधर पलट दो इसका अनुपात 676 और 625। टोटल धन बराबर रख दो, इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा 5 6 11 और ये कितना आएगा 10 6 दूनी 12 13 से 1 आ गया, बराबर रख दो किसके 19,515 के। ठीक है, अब इससे डिवाइड करो तो कितनी बार कटेगा ये 15 बार कट जाएगा, 15 कम 15 और क्या 15 थी 45 15 कम ये कितनी बार कटेगा 1 बराबर 15 बार कट जाएगा। क्लियर हो गया। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है ध्यान देंगे, वो किसका हिस्सा पूछ रहा है, दोनों का हिस्सा पूछ रहा है, तो दोनों चेक कर दो आप। ठीक है, पहले किसकी गुना कर दूं 676 की, दोनों तरफ 676 कर दो आप, इस दर भी और इधर भी गुना करना कितना आ रहा है देखियो 15 चिक्का 90 9 लगी हासिल 15 7 105 105 114 हो जाएगा, हासिल लगे 4 11 लगे हासिल 15 चिक्का 90 101, तो कितना आ गया ये क्लियर हो गया। आप ध्यान दो इसमें किसका हिस्सा निकाल लोगे, इस वाले का भी निकाल लो। तो 15 में क्या करेंगे, देखो एक बराबर 15 आया था, 1 बराबर 15 आया था, तो इसमें क्या कर दो 625 की गुणा कर दो दोनों तरफ। भाई जिसका हिस्सा देखना हो 1 बराबर चेक करने के बाद उसकी गुणा कर दो, गुना 625 करो, इसमें डिवाइड करो, देखो 15 पॉइंट कितना आएगा 75, 5 का 7 हो गया हासिल हमारे 15 30 और 7 37 3 15 चिक्का 90 3 93, ये आ गया हमारा 9,375, ये आ गया 10,140, दोनों के हिस्से आ गए। यानी कि ए का हिस्सा ये होगा और बी का हिस्सा क्या होगा ये होगा। तो ए का हिस्सा कितना दिया है ये और 93 ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको वो 3 भागों में बांटता है, उसे भी चेक कर लेंगे एक बार। 3 भागों में बांटता है, क्वेश्चन नंबर है ये 68 68 क्वेश्चन नंबर है जिन्हें वो 3 भागों में बांटता है। पढ़ो आप 25,220 को 3 भागों में बांटा जाता है और क्रमशः उन्हें 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो
तो प्रत्येक स्थिति में समय पूरा होने के बाद समान राशि, लास्ट में तो समान राशि हो रही, तो वो पूछ रहा तो धनराशि में प्रत्येक के भाग, प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा भाई वो। ठीक है, राशि कितनी है 25,220 है, दर कितनी है 5%, 5% दर है। लेकिन वो कह रहा है उन्हें 2 वर्ष, ध्यान देंगे 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। एक धन तो दिया गया 2 वर्ष के लिए उधार, एक धन दिया गया कितने के लिए 3 वर्ष के लिए उधार, और एक धन दिया गया 4 वर्षों के उधार। यानी कि इस में ब्याज जुड़ेगा, एक के हिस्से में 2 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा, एक के हिस्से में कितना 3 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा, और एक के हिस्से में क्या जुड़ेगा 4 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा। क्लियर हो गया। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले इसकी परसेंटेज आएंगे तो कितना होगा 20 आ जाएगा। तो हम ध्यान दें ए का हिस्सा, एक व्यक्ति ए है, एक बी मान लो और एक सी मान लो, इसे मिलेंगे 20, तो इसे कितने मिलेंगे 21। अब वर्षों का अंतर देखो, ध्यान देंगे इन दोनों में वर्षों का अंतर कितना है 1, और इनमें भी कितना है वर्षों का अंतर 1। तो एक काम करेंगे, ये तो 20 हो गया 21 हो गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। अब सी का बताओ आप मुझे कितना होगा भाई। ए को 20 रुपए मिलेंगे, अगर इसे 21 मिलेंगे तो इसे कितने मिलेंगे। इसमें क्या करेंगे, 1 वर्ष का अंतर है तो इसमें 1 वर्ष का ब्याज जोड़ दो, या 20 में क्या है 2 वर्ष का ब्याज जोड़ दो, क्योंकि यहां से 2 वर्ष का गैप है। ठीक है, तो 21 का 5% निकाल दो, बट्टे कितना 100, तो इसे काट देगा, ये 21 बट्टे कितना आ गया 20 आ गया, ये ब्याज आ गया। पर यहां क्या लिखा जा रहा, यहां तो क्या है मिश्र धन है, यहां पर धन कौन सा है, ये तो मूलधन हो गया, ये जो बी का हिस्सा होगा वो हो गया मिश्र धन, ये मिश्र, तो इसमें क्या जुड़ेगा 21 को जोड़ दो भाई, ये तो ब्याज आया। अगर मैं 21 का 5% निकाल लूं तो ब्याज होगा, तो इसमें क्या मूलधन नहीं जोड़ने क्या आप। अब इधर इसमें गुणा कर दो, तो 21 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो कितना 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा हमारा 441/20 आ गया। यहां लिख दो 441/20। भाई मैं बटों में से रख रहा हूं ऐसे, जिससे दशमलव से हम क्या है बच जाएंगे। ठीक है, अब एक काम करो, 20 हटाने के लिए सब में 20 की गुणा कर दो, तो इसमें 20 की गुणा करूं मैं तो कितना आ जाएगा 400, इसमें 20 की गुणा कर दो, 20 की गुणा करूं मैं तो कितना आ जाएगा 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसमें 20 की गुणा करेंगे तो 20 कट जाएगा, तो कितना आ गया 441 आ गया। अब मुझे बताओ इसे पलटने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। इसका धन तो लगेगा भाई 2 वर्ष के लिए, इसका लगेगा 3 वर्ष के लिए, इसका लगेगा 4 वर्ष के लिए। जब इसका 2 वर्ष के लिए लगेगा तो इसे 2 वर्ष का पहले एडवांस दो, इसे 2 वर्ष का ब्याज पहले इसे एडवांस दे दो शुरू से। शुरू वाले से 2 वर्ष का एडवांस किस पे है, इस पे है भाई, 2 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या है ना पलटने पड़ेगा। तो पलटेंगे तो कितना 441, और ये कितना आ गया 420, और ये कितना आ गया 400। ध्यान रखें, अगर समझ में नहीं आ रहा, जिसका धन जितने कम समय के लिए लगेगा वो धन उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका धन जितने ज्यादा समय के लिए लगेगा उसका धन क्या होगा उतना ही कम होगा। जैसे 400 रुपए है, अगर मैं 400 रुपए पे 4 वर्ष का ब्याज जोड़ूं तो जो धनराशि आवेगी, 420 रुपए पे मैं 3 वर्ष का ब्याज जोड़ूं तो जो धनराशि आवेगी, और 441 पे मैं 2 वर्ष का ब्याज जोड़ूं तो जो धनराशि आवेगी, सब बराबर होंगे, वे क्या होंगे मिश्र धन होंगे। तो हमें इस अनुपात में धन बांटना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, टोटल जोड़ो, इसके बराबर रख दो, ये टोटल जोड़ के कितना आएगा, ये 1261 बराबर रखेंगे हम 25,220 के। इसे काट दो, ये कितनी बार कटेगा 1 बराबर 20 के, तो सब में 20 की गुणा कर दूं, या क्या है 1 बराबर 20 है तो 441 के देखेंगे जब 441 की गुणा करेंगे, 420 देखेंगे तो जब 420 की गुणा करेंगे, अलग अलग निकाल लो, मैं इसे उठा के सब में गुणा कर दूं तो इसका हिस्सा निकाल लूंगा तो कितना होगा 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये तो एक हिस्सा आ गया। इसमें गुणा करेंगे 0, 2 दूनी 4, और कितना है 2 चौक 8, ये बी का हिस्सा आ गया। इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ गया 8000,
भाई ये ए बी सी 3 यूनिट हो गए इससे आगे। क्लियर हो गया भाई? अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। वो कह रहा है एक पिता अपने 2 पुत्रों राकेश और भुवनेश के खाते में 22,360 रुपए जमा करता है। जमा करते समय पुत्रों की आयु, एक पुत्र की आयु है राकेश की तो कितनी है 14 वर्ष और भुवनेश की कितनी है 17 वर्ष, और उनसे बैंक अधिकारी के सामने यह शर्त रखता है 30 वर्ष बाद उनके पुत्रों को बराबर धनराशि मिले यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16/2/3% हो। और वो कह रहा 30 वर्ष बाद इन्हें बराबर धनराशि मिले। पहले हमें यह है देखना है इसमें कि इसका पैसा जो बटेगा उसे कितने वर्ष तक ब्याज पे लगा रहेगा। भाई ये 14 वर्ष का है, 30 वर्ष बाद पूछ रहा तो इसका पैसा कितने दिन तक, 16 वर्ष तक इसका पैसा जो है ब्याज पे चलेगा। ठीक है, इसका चेक करो आप, 17 वर्ष है, इसका 13 वर्ष तक पैसा ब्याज पे लगा रहेगा। क्लियर हो गया? भाई हमें ब्याज जो मिलेगा किस पे मिलेगा, उम्र पे थोड़ी मिलेगा। जिसका पैसा जितने टाइम तक बैंक में लगा रहेगा या लगा रहेगा तो ब्याज उसी पे तो मिलेगा। भाई ये 14 वर्ष का है तो 16 वर्ष बाद इसे धनराशि मिलेगी, 16 वर्ष तक तो ये ब्याज लेगा। ये 17 वर्ष का है तो 13 वर्ष तक ये ब्याज लेगा। अब मुझे बताओ इनमें अंतर कितना है, 3 वर्ष का, तो हमें 3 बार लेना पड़ेगा। इसे सही करो आप, इसे करेंगे 16 3 48 49 50, तो कितना होगा 50/3। परसेंटेज हटावेंगे तो बटे में क्या लेंगे 100 लेंगे। ठीक है, 50 का 50, 50 दूनी कितना 100, तो 1 बटे कितना आएगा 6। अब ध्यान देंगे 6 और ये कितना होगा 7। अब वर्षों का अंतर कितना है, क्योंकि जितना पैसा लगेगा इसका पैसा 16 साल तक रहेगा बैंक में, इसका पैसा 13 साल तक बैंक में रहेगा। तो हम 13 साल वाले को यानी 17 साल जिसकी एज है उसे हम 3 साल का क्या देंगे, पहले एडवांस पैसा दे देंगे। अब फिर दोनों को क्या 13 का मिलेगा तो बराबर धनराशि हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 का अंतर 3 बार लेंगे, 6 7 6 7 3 बार लेंगे। ये कितना होगा 6 36 का 216, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 343 आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ एक तो क्या राकेश है और एक क्या है भुवनेश है। इसका धन बैंक में रहा 16 वर्ष तक, ध्यान देंगे इसका धन कितना रहा 16 वर्ष तक, और इसका धन कितना रहा बैंक में लगा रहा 13 वर्ष तक। तो क्या इसे पलटने की जरूरत है, इसे पलटने की जरूरत है, इसे पलटने की जरूरत है नहीं। एडवांस किसे देना पड़ेगा पैसा, मैंने ज्यादा पैसा किस पे होना चाहिए, 2 साल का ब्याज एक्स्ट्रा किस पे होना चाहिए दोगे 3 साल का, 3 साल गैप है, इसके पास होना चाहिए 3 साल का ब्याज। और क्या बी के पास फालतू नहीं है 3 साल का। अगर मैं 216 का 16 सही 2/3% की दर से ब्याज निकाल लो, इसमें जोड़ू तो यही आएगा ये। तो इसका मतलब इसमें 3 साल का पहले से क्या एडवांस जुड़ गया, 3 साल का एडवांस ब्याज हो गया। और यहां 3 साल का एडवांस दे दिया, इसे किसे दे दिया 3 साल का एडवांस, बी को दे दिया। ठीक है, और फिर जब बी को दे दिया, इसका तो 16 वर्ष का ब्याज हो गया, इस पे तो 16 वर्ष का ब्याज मिलेगा पूरा, इस पे मिलेगा 13 का, और 13 का 3 का पहले दे रखा तो 16 का हो जाएगा पूरा, इस पे 16 का हो जाएगा नहीं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये इस अनुपात में आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, अब सारा धन बराबर टोटल धन के ले लो, तो दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा, 9 5 5 बराबर 2 2 3 6। इसे काट देंगे हम, कितनी बार कटेगा 6 बार कट जाएगा, 5 6 30 नहीं, ये करेगा 4 9 36 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 40 बार कटेगा। देखो 4 से गुणा करेंगे अगर इसके हम, 4 9 36 का 6 का आ जाएगा, और 3 लेंगे, और 4 5 20 और 3 23। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा 40 बार कट जाएगा पूरा।
तो 1 बराबर 40, तो दोनों में क्या कर दो, 40 की गुणा कर दो। ठीक है, किस में करेंगे, दोनों में 40 की गुणा कर देंगे, इसमें 40 की गुणा कर दो, तो एक तो 0 आ गई, और इसमें गुणा करेंगे कितनी बार कटेगा, 4 6 24 का, 4 का हासिल लेके 2, 4 कम 4, 2 कितना होगा 6, और 4 दूनी 8। इसका हिस्सा इतना आ जाएगा, और आके इसका भूने इसका गुणा कर दो, जिसमें 0 1 आई जाएगी, 3 की गुणा करेंगे, 4 3 12 हासिल लेके 1, 4 4 16 1 17, और 4 3 12 कितना आ गया 13। तो कितना हो जाएगा ये भाई, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन कितना, ऑप्शन आ जाएगा सी। क्लियर हो गए। और भाई इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।